गाइस स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड बाय शुभम पर। ठीक है, तो आज को मैं क्लास 9 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे लेकर आया हूँ, जो 25 तारीख को आपका टेस्ट होने वाला है मैथ का। ठीक है, तो ये जो है 90 मिनट का समय होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो। अब क्वेश्चन को की और चलते हैं। देख सकते हो ये जितना भी क्वेश्चन है 2 मार्क्स करके है। पहला क्वेश्चन है, आयत ABCD में AB इजिकल टू 6 सेंटीमीटर, AD इजिकल टू 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल क्या होगा। देख सकते हो ऐसा एक आयत छाप दे रहे। ठीक है, आयत छाप दिए। अब इस पर ABCD लिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा रंग चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो A लिख दिए, B C और D। ठीक है, CD हो गया। ठीक है, AB रुको यार, क्या हो यार, ABCD हो गया। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है, P मतलब P खींचना पड़ेगा बोल रहा है, तो P खींच दे रहे। यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे मतलब त्रिभुज को इसका भी अंदर बनाना था, तो बना दिया हम। देख सकते हो आयत। अब पहले बोल रहे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, AB इजिकल टू, रुको AB इजिकल टू कितना है, 6। ठीक है, और AD किधर है, नीचे इधर तरफ, तो इधर 4 है, तो 6 4 है, कितना होता है, 6 4 24, कितना होता है 24, कितना होता है 24। ठीक है, PAB बोल रहा है, PAB मतलब त्रिभुज। अब एक बात बोल देते हैं, जो चतुर्भुज में त्रिभुज होता है, उस चतुर्भुज का त्रिभुज कितना होता है, आधा होता है। चतुर्भुज का अगर 40 होगा तो त्रिभुज हो जाएगा 20। तो यहाँ पर हम लोग चतुर्भुज कितना है, 24 चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, देखो इसको हम इससे आधा कर देंगे। 24 का आधा कितना होता है, 12। तो इसका आंसर क्या होगा, 12। ठीक है, बहुत ईजी बात थी। तो इसका जो आंसर होगा, इसका होगा B, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, ABCD एक वर्ग। क्या बोल रहा है, ABCD एक वर्ग। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर रुको, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है, एक वर्ग है। AC तथा BD, क्या बोल रहा है, AC तथा BD हो गया बिंदु O। ई तो बोल रहा है बीच वाला जो है ये O है, क्या है, O है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। AOB का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, AOB का मान ज्ञात कीजिए। जो होता है, देखो वर्ग जो होता है ना, इसका वर्ग का कितना होता है, 360 होता है मान। ठीक है, तो 360 को 4 से हम अगर क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो कितना बचेगा हम लोग को, कितना बचेगा, ये रुको कितना होगा, 360 को देखो 4 को भाग है, 1 को 2 को 3 को 4 को, तो यहाँ से हम 4 को इधर 4 से भाग दे देंगे, तो कितना होगा, 4 9 36। तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, ये जीरो बैठा है इसीलिए। तो क्या होगा हमारा, ये जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, रुको यार, इसका आंसर क्या होगा, 90। कितना होगा, 90। इसका आंसर होगा 90। चलो अब तीसरा क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण समांतर चतुर्भुज किस प्रकार होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है, तो इसी पर का छाप देते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण C तथा D, यहाँ बच्चे नाम दे देते हैं, रुको यार, A B C और D। ठीक है, क्या बोल रहा है, C और तथा D समांतर चतुर्भुज, C और D, C कहाँ है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है। ठीक है, CD हो गया, उसका योग कितना होगा। देखो समांतर चतुर्भुज का फैक्ट बोल देते हैं हमें को। समांतर चतुर्भुज का फैक्ट होता है कि उसके आमने सामने की, उसके सम्मुख भुजा बराबर होती है। ठीक है, एक उसका फैक्ट हो गया। और उसका है समांतर चतुर्भुज का दूसरा फैक्ट होता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर विभाजित होते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा फैक्ट होता है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण का योग 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो ये होगा। तो आसन्न कोण, देखो आसन्न कोण मतलब नीचे वाला कोण या इधर वाला कोण। आसन्न कोण मतलब इधर वाला कोण
या मतलब इधर वाला दो कोण मतलब जो बनता है उसे आसन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो इसका तो आसन कोण का योग कितना बोले हम 180। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा 180। ठीक है, तो उसका चौथा क्वेश्चन है त्रिभुज के अंत कोण का योग कितना होता है। त्रिभुज किस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है त्रिभुज। त्रिभुज इस प्रकार होता है, त्रिभुज का अंत कोण मतलब अंदर वाला कोण, अंदर वाला कोण कितना होता है। त्रिभुज का प्रत्येक कोण एक बोल देते, त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60। ठीक है, और अंत कोण का योग कितना होता है 180। तो इसका आंसर होगा डी। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। क्या बोल रहा है, एक ही आधार। समांतर चतुर्भुज किस प्रकार होता है, पहले छाप देते हैं, इस प्रकार होता है समांतर चतुर्भुज। एक ही आधार, ये मतलब आधार है। ठीक है, ये आधार है नीचे वाला जहाँ पर मैंने छापा। ठीक है, ये आधार है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा, और समांतर रेखा ये वाला है ऊपर वाला, समांतर रेखा ऊपर वाला है। ठीक है, के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। रुको थोड़ा समझा देते हैं। ये समांतर चतुर्भुज हो गया, इसके बीच में आधार यही है, आधार यही है, और यही समांतर रेखा भी है। इस पर हम इसी पर ऐसे भी छापेंगे, इसका भी क्षेत्रफल बराबर होगा। ऐसे भी छापेंगे तो इसका भी क्षेत्रफल बराबर ही होगा। तो इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा बराबर। क्या होगा, 5 का आंसर होगा ए बराबर। ठीक है, उसके बाद छठा क्वेश्चन है आकृति में, आकृति यहाँ छाप देते हैं। क्या बोल रहा है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी लंब मतलब क्या बोल रहा है, रुको रुको इस प्रकार नहीं होगा। पहले एक समांतर चतुर्भुज छाप दिए, उसके बाद यहाँ से और एक वो दागी होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इधर से खींचेंगे एक दागी। ठीक है, तो अब देखो हो गया। ए बी लंब किस पे है, खड़ा किस पे है, ए बी रुको सी और डी। ठीक है, ए बी किस पर खड़ा है, जल्दी बोलो, ए बी किस पर खड़ा है। ए बी जो खड़ा है ये सी डी पर खड़ा है। ए बी लंब डी सी मतलब डी सी पर खड़ा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है सी एफ, क्या बोल रहा है, सी एफ लंब ए डी, सी एफ यहाँ पर एफ होगा, एफ सी एफ लंब है क्या ए डी पर। ए सी एफ किस पर खड़ा है, ए डी पर खड़ा है। सी एफ मतलब ये सी एफ जो है ये लंब है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है ए बी कितना हुआ है 16, ये 16 है तो नीचे भी 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 हो गया। उसके बाद बोल रहा है ए ई किधर है, रुको ए ई हाँ इधर रुको, यहाँ पर ई है। ठीक है, ये 16 हो गया, एक उस कितना है 16 है। ए बी तो ए बी 16 है। उसके बाद बोल रहा है ए ई कितना है 8, ए ई है 8। ठीक है, उसके बोल रहा है सी एफ कितना है, ये वाला सी एफ हम लोग का, तो कितना है सी एफ है 10, कितना है 10। ठीक है, तो उसके बाद ए डी बोल रहा है, क्या निकालने बोल रहा है ए डी निकालने बोल रहा है। तो ए डी ये वाला निकालने बोल रहा है हम लोग को। ठीक है, तो देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। तो पहले देखो इधर ऊपर 16 है तो नीचे भी 16 आ जाएगा। 16 इंटू किस पर लंब है ये, ए ई पर। ए ई का मान कितना है, ए ई का 8 है, 16 8 है कितना होता है, देखो 16 इंटू 8। ठीक है, एक हो गया। उसके बाद रुको 16 इंटू 8। ठीक है, लंब था इस पे इसीलिए। उसके बाद बोल रहा है, उसके बाद है हम लोग का सी एफ क्या है, सी एफ किस पे लंब है, ए डी पर। तो सी एफ का मान दिया हुआ है हम लोग का 10 इंटू, जिसको दिया नहीं है उसको हम लिख देंगे, तो यहाँ पर ए डी हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से करना था, तो बड़ा करके करने से हो जाता। समीकरण 1 और
2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। कितना आया, रुको यार क्या हो गया, रुको गलती हो गया थोड़ा, कहाँ गया, क्या कर रहे थे, समीकरण 1 और 2 से। पहला कितना आया हम लोग का, 16 × 8 इजकल टू कितना आया, 10 × AD, कितना आया AD, ठीक है। 16 × 8 देखो ये जो है ये इंटू में है, और ये 10 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। 16 × 8 भाग 10 इजकल टू AD, ठीक है, निकल गया। उसके बाद देखो काट सकते हैं, यहाँ पर 10 को 5 से काट देंगे, इधर 8 से, 8 कितना होता है, 8 कितना होता है 64, 8 64, ठीक है। और नीचे कितना था हम लोग का 5, देखो 5 को काट दे, 5 1 के 5, और यहाँ पर इजिकल टू AD था, वो तो गलती से लिख ये हो गया, हट गया। 5 1 के 5, इधर एक तो चल गया, 6 था, 1 चल गया तो कितना 14 हो गया। 5 में 5 2 10, और 4 तो इधर आ गया, पॉइंट दे देंगे, 4 का एक जी पॉइंट दे दी, 0 आ गया, 80 ये मतलब 40, 5 8 40, कितना आया। तो यहाँ पर होगा AD इजिकल टू 12.8, क्या होगा, AD इजिकल टू 12.8, तो इसका आंसर होगा D, ठीक है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज, क्या बोल रहा है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABC और D, ठीक है। उसके बाद आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा। आकृति जो में दिया हुआ है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर दिया हुआ एक लंब तरह का है, यहाँ पर 7 दिया हुआ, 7 कितना है, एक है, रुको, एक है 5, एक है 7, रुको इंटू कैल करेंगे, 5 और एक है 7, ठीक है। तो देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू क्या होता है, आधार इंटू L इंटू B, लंबाई गुना चौड़ाई ना, आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। क्या हो रहा है, आधार इंटू ऊंचाई, तो हाफ इंटू कितना था, उसके बाद हमारा था यहाँ पर 5 था, यहाँ पर 7 था, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी यार, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। आधार इंटू कितना होगा, 5 × 7 इजकल टू कितना होगा 35, तो इसका आंसर क्या होगा, ये 7 नंबर का आंसर होगा हम लोग का। ये जो ये आप सबको मैंने कमेंट में पढ़ा था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, जो सेंटीमीटर, रुको, ये सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर क्यूब कहाँ लिखाता है, मैं बोल देना चाहता हूँ, जहाँ पर आपको आयत निकालना होगा वहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, जहाँ पर क्षेत्रफल निकालने बोलेगा वहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ये C होगा, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद है हम लोग का 8 नंबर का, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर समांतर चतुर्भुज विकर्ण, समांतर चतुर्भुज है यहाँ पर विकर्ण, एगो है 24, एगो है और 10 है, एगो है 10, ठीक है। उसके बाद इसका क्षेत्रफल क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार, आधार इंटू ऊंचाई, H लिख देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या होगा, हाफ इंटू 24 इंटू 10, ठीक है। 2 12 में 24, 12 10 कितना होता है, 12 इंटू 10 इजिकल टू 12 इंटू 10 इजिकल टू कितना होता है 120, कितना होगा 120, तो इसका जो आंसर होगा ये होगा C, ठीक है। उसके बाद हम लोग को 10 नंबर, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 40 है, समांतर चतुर्भुज एगो है, इसका क्षेत्रफल कितना है 40 है, ठीक है। और AB A B C और D, ठीक है। AB में कोई बिंदु P है, AB का मतलब कोई बिंदु P है, ये P है, ठीक है। लिया जाए, क्या बोल रहा है, लेकर बनाए गए त्रिभुज PDC, क्या बोल रहा है PDC
का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल कितना वर्ग सेमी होगा। मैंने पहले ही बताया कि यह चतुर्भुज समांतर कोई भी चतुर्भुज होगा उसके अंदर त्रिभुज होगा, तो चतुर्भुज का जितना होगा उसका त्रिभुज तो कितना होगा, आधा होगा। चतुर्भुज अगर 50 है तो उसका त्रिभुज कितना होगा, 25। त्रिभुज कितना होगा, 25। तो यहाँ पर मेरा क्षेत्रफल कितना था, 40। 40 का आधा कितना होता है, 20। तो इसका जो त्रिभुज का त्रिभुज होगा ये 20 होगा। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा 20। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। तो सब्सक्राइब कर दो या चैनल को सपोर्ट करो। जय हिंद जय भारत।